ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के शोकातुरा ब्राह्मणी की घर में पदार्पण की प्रसंग चल रहा था। दिनांक 28 जुलाई मंगलवार ठाकुर जब बलराम भवन में पधारे थे, वहाँ से नंद बसु के घर में आए थे एवं उसके उपरांत जो गोलाप माँ की कुटीर में पदार्पण किए थे, जिसको शिरोनाम दिया मास्टर मास्टर शोकातुरा ब्राह्मणी। शोकातुरा इस कारण उनके एकमात्र दुहिता कन्या चंडी, जिसको बहुत धनी के घर में शादी हो गया था, वो अत्यंत अल्प वयस में गुजर गए, देहांत हो गए। इस मर्मन्तुद शोक संवाद से विधवा ब्राह्मणी उन्माद प्राय हो गए थे। लेकिन उनके परिचिता जोगिन माँ उनको कहा था कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को एक बार तुम दर्शन करो। और आश्चर्यान्वित होकर वो देखा कि दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास जाने से उनका मन में शांति वापस आ गया। इसलिए ठाकुर के तत्काल से एकानिष्ठ भक्त बन गए। और जब वो सुना था कि ठाकुर कलकत्ता आ रहे हैं, ठाकुर को आमंत्रण बताया। जब उत्तर कलकत्ता में आ ही रहे हैं तो मैं तो नज़दीक में रहती हूँ, एक बार पदार्पण करिए। ठाकुर ने राजी हो गया। ठाकुर ऐसी बिना मतलब किसी के पास नहीं जाते थे। एक नंद बसु का गृह आए, क्योंकि उसके भीतर भगवान का शक्ति था, वो व्यक्त कर दिया क्यों आए, और उनको और भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ठाकुर का आगमन हुआ था। और इसके बाद शोकातुरा ब्राह्मण के घर में आए, उनका व्याकुलता के पुरस्कार स्वरूप भगवान के आगमन। यहाँ पर बहुत एक मार्मिक बात है कि इस प्रसंग में ठाकुर के कथोपकथन ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन तब भी मास्टर महाशय इस प्रसंग को उल्लेखित किया है, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के एक बड़ा शिक्षा है। मास्टर महाशय कोई भी चीज़ उद्देश्य बिना नहीं है। रामकृष्ण कथामृत एक हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक उत्साह का जड़ है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ, एवरी पेज ऑफ दिस बुक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शोकातुरा ब्राह्मणी का व्याकुलता, भगवान के लिए कितना व्याकुल होना चाहिए, ये चित्र में मास्टर महाशय बहुत निपुण ढंग से उल्लेखित किया। कि समय हो जा रहा है, ठाकुर तब तक नंद बसु के भवन में है और ये घर बार कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे। एक एक समय वो हताश हो जा रहा है कि शायद समय अभाव होने के कारण और नहीं आ पाएंगे, वापस चले जाएंगे। और ये भी उन लोग सोच रहे हैं अगर वो नहीं आवे तो वो क्या करेंगे। तो वो कहते हैं मैं सोच रहा था, वो खुद ही यहाँ पर बताया, मैं सोच रही थी अगर नहीं आ पाए तो उनके लिए जो आयोजन है वो सब लेकर गंगा गर्भ में छोड़ देंगे और किसी के साथ उसको नहीं लगाएंगे। एवं मेरी कोई अभिमान नहीं है, लेकिन और उनके पास नहीं जाएंगे।
जहाँ जाते हैं दूर से उनको दर्शन करके चुपचाप चले आएंगे। इसी अभिमान का उनका मन का भाव, मन का जो अवस्था था वो व्यक्त किया। तो अभी हमें जीवन में प्रश्न होता है कि जब हमारे जीवन में हम ईश्वर के लिए बहुत व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं होता है तो हमें क्या मिला, ये प्रश्न होता है। तो इस प्रसंग में स्वामी भूतेशानंद जी का एक व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग को विस्तार करते हुए स्वामी भूतेशानंद जी अपने ग्रंथ में कथामृत प्रसंग में लिखा है कि उनके एक परिचित डॉक्टर थे। एक उदाहरण दिया है। डॉक्टर थे जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे, तो अभी उनका मन में बहुत वैराग्य आया, तो मठ में आके जो मठ के जो भक्तगण एवं साधु ब्रह्मचर्यगण उनको चिकित्सा करते थे, टेंडर मेडिकल सर्विस टू देम। कुछ समय किया। कुछ समय के बाद उनका मन में और भी वैराग्य ज़्यादा हो गया, तो सब कुछ छोड़ के वो हिमालय में चले गए। हिमालय में जाके वो बहुत मन को एकाग्र करके साधन भजन में हजरत हो गए। बहुत कठोर तपस्या किया एवं साधन भजन में एक निष्ठा के साथ अग्रसर हुआ। तो कई साल बाद जब भूतेशानंद से उनका संलाप हुआ, उनने बताया, देखो कहा जाता है जी, परीक्षा पास करने के लिए जितने हम प्रचेष्टा करते हैं, अगर भगवान लाभ करने के लिए कोई इतना प्रचेष्टा करे तो भगवान लाभ हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जो इतना पढ़ाई किया, वो पढ़ाई के समय जो प्रचेष्टा किया उससे अनेक गुना ज़्यादा हम भगवान लाभ के लिए किया। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। लेकिन इतना करने के बावजूद हमें कुछ मिला नहीं। ही शेयरिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, दिस भूतेशानंद जस्ट कमेंटेड। तो इनका कुछ मिला नहीं, तो हमारा बहुत हताशा हो गया कि हमें तो कुछ मिला नहीं, हम जो चाहते थे वो वाला हम पहुंच नहीं पाया। इस प्रसंग में भूतेशानंद जी कहते हैं कि उनका जो कुछ मिला नहीं, ये जो अतृप्ति, यही आध्यात्मिक जीवन के सबसे बड़ा प्राप्ति है। बहुत अच्छा बात बताया। ठाकुर ने भी बताया कथामृत में और दूसरा प्रसंग में कि व्याकुलता हुई तो मानो पूरब का दिशा लालिमा में छा गई। यह है अनुराग का लालिमा। If there is longing in the heart for God, then know for certain that your eastern horizon is going to become crimson very soon with the rise of the sun. सूर्योदय होने से जैसे पूरब गगन का लालिमा जो छाए रहते सुबह में, उसका ज्योति उज्जवल हो जाता है, रक्त ज्योति। वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के जो आनंद, उसका पहले जो व्याकुलता का अंधकार, वो हमारे जीवन को ग्रास कर लेते हैं और कभी कभी हम हताशा का शिकार हो जाते हैं। यही साधकों का जो साधारणतया जो मानसिक अवस्था इसको कहलाता है। हम देखते हैं ठाकुर भी जब 12 साल जो विनिद्र रजनी जापन करती, इतने कठोर तपस्या किया, और जब उसका प्राप्ति नहीं हुई, माँ का दर्शन प्राप्ति नहीं हुई,
तब क्या किया, तो माँ का जो खड़गा था वही उससे माँ के सामने वो खुदकुशी करने के लिए आगे बढ़ा। फिर तब माँ का दर्शन हुआ। ये ठाकुर के जीवन में है। तो जब व्याकुलता होता है तब हमें हताश नहीं होना चाहिए। ये मैसेज मास्टर मुझे दे रहे हैं। जो गोलाब माँ का जीवन में यही घटना को उल्लेख करते हुए कहते हैं, गोलाब माँ क्या किया, एक इस घर से उस घर बेचैन होकर छटपटा रहे हैं कि ठाकुर कब आएंगे, एवं बीच बीच में सोच रहे हैं शायद नहीं आ पाएंगे समय अभाव के कारण। तो इस समय जो हमें शिक्षा मिलता है, ये व्याकुलता ही हमारे जीवन में परम प्राप्ति है। इसलिए ईसा मसीह उनका सरमन ऑन द माउंट में कहते हैं, फर्स्ट सरमन, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो आध्यात्मिक जीवन से जितने दुखी है और प्राप्ति जनित जो विरह है, उनको भाग्यशील कहा जा रहा है, क्योंकि वो भगवान उनके हृदय में ही उनको राज बसाएंगे। किंगडम ऑफ हेवन उन्हीं के अधिकारी है, कारण वो भगवान के लिए व्याकुल है, पुअर इन स्पिरिट है। इसीलिए उनको बहुत ही एक कष्ट का भीतर से उनको झेलना पड़ रहा है। भगवान का आदर्शन जनित जो वेदना, वो आध्यात्मिक जीवन में चरम प्राप्ति माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का जो विरह संगीत, जिसको माथुर गान कहलाता है, वो वैष्णव आचार्यगण उसको बहुत तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। वो जीवन में होना चाहिए। भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए अनुशोचना करना, ये जीवन में सबसे बड़ा प्राप्ति है। कोई कोई कहते हैं भगवान को मिलन से भी ज़्यादा प्राप्ति है। तो ये जो इसीलिए ईसा मसीह का वो जो वाणी है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। दूसरा जो बताया उनका सरमन ऑन द माउंट, 2 नंबर सूत्र जो है, वो वहाँ पर उन लोग कहते हैं, ब्लेसेड आर दे दैट मोर्न फॉर दे शैल बी कम्फर्टेड। जो शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, भगवान को आदर्शन जनित विरह में जो तप रहे हैं, झेल रहे हैं, उन लोग भाग्यशील है। हम समझते हैं जी जीवन में ईश्वर प्राप्ति ही सबसे बड़ा प्राप्ति है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जिसको भगवान नहीं मिला, जो भगवान के लिए विलाप कर रहे हैं, वही ज़्यादा तो भाग्यशील है। कारण स्वयं भगवान उनको जो दिल का वेदना वो प्रशमित करेंगे। इट इज हिज हेडेक। दोज हु आर कॉलिंग ऑन हिम, दोज हु वांट हिम, तो उनको चाहिए कि भगवान का ये रहता है, संकल्प रहता है, इनको पहले देखना चाहिए, ये मेरे लिए रो रहे हैं। सो अंडर कांस्टेंट सुपरविजन, कांस्टेंट नज़र भगवान के नज़र में है, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए विलाप कर रहे हैं, भगवान को चाहते हैं। भगवान को कौन चाहता है? भगवान जो चाहते हैं वही यथार्थ भाग्यशील है। और उन जो भगवान को चाहते हैं, कारण उसका मन भगवान के ऊपर केंद्रीभूत है। तो ये माना जाता है भगवान को प्राप्ति से और भी अधिक है भगवान को अप्राप्ति, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। इस जीवन में भगवान के लिए तड़प, ये व्याकुलता, ये आंतरिकता, यही जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। तो वो व्यक्ति जो भूतेश्वर जी की जिसको उल्लेख किया था, जो वो व्यक्ति जब गया तब हिमालय में गुफा में साधन भजन कर रहे हैं, लेकिन जब बोला जब कुछ नहीं मिला, तब भूतेश्वर जी कमेंट कर रहे हैं, उसको जी इतना करने के बावजूद जो कुछ नहीं मिला बोल रहे हैं, सब कुछ मिलेगा, उसका जीवन परिपूर्ण है, हताश होने का कोई कारण नहीं है। और
जब हम इसी प्रकार भगवान के लिए इंतज़ार करेंगे तभी भगवान का कृपा होगा. भगवान वेट्स टिल वी डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ लॉन्गिंग फॉर हिम. दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. जब एक अभाव बोध होगा तभी ना उसमें हमारा जो भाव परिपुष्ट होगा. तो भगवान को लाने के पहले भगवान के लिए हमारे जीवन में, हृदय में जायगा प्रस्तुत करना पड़ेगा. फिर कीप द स्पेस रेडी टू रिसीव हिम. अगर हृदय में कोई जगह नहीं है, वी आर ऑल फीलिंग ब्लेसेड, तो भगवान कहाँ आएंगे. तो पहले जीवन को हमें जो खाली करना पड़ेगा. जो हम चाहते हैं वो हम थोड़ा उसको जरूर हम जांच करें एवं सर्वदा ये सोचे कि अगर भगवान के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता हुआ, भगवान प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन उसको जीवन में असफल नहीं कहा जाएगा. उसका जीवन का सफलता ही है जो भगवान के लिए वो व्याकुल हो गया. व्याकुलता हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्राप्ति है. श्री ठाकुर कहते हैं व्याकुलता होलो तो अरुणोदय होएगा. अगर जिसके जीवन में व्याकुलता हो गया, उसका पूर्व का दिशा लालिमा में छा गई. अभी दर्शन कुछ समय का एक व्यवधान है. पूर्व दिशा में जब लाल हो गया मतलब सूरज जी का उधर रोशनी प्रतिफलित हो रहा है. भगवान हैज ऑलमोस्ट कम. और ये भगवान का जब लालिमा, उससे उनके जीवन भरपूर हो जाता है, सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है. इस प्रसंग को हम लोग और भी आगे बढ़ाते हुए जो आध्यात्मिक प्रेरणा यहाँ पर उल्लेखित है उसको चर्चा करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. आज शुक्रवार के अवसर है. काली पूजा के उपरांत पुनः शारदा संघ का प्रातः अधिवेशन शुक्रवार की शुरुआत होगी. माँ की मधुर स्मृतियाँ 10:30 बजे से विंटर टाइम, एवं शाम को आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का अधिवेशन भी पुनः शुरुआत होगा. तो आप लोग दोनों अनुष्ठान में भी आमंत्रित है. स्वागत है. अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए. नमस्कार.